अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप सभी का हमारे नोटबुक लाइफ यूट्यूब चैनल में तहे दिल से खुश आमदीद हैं। शम्सुद्दीन तुर्क पानीपती का जन्म 13वीं सदी के अंत में हुआ था। उनका जन्म एक तुर्क परिवार में हुआ था जो उस समय के सामाजिक और राजनीतिक माहौल में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता था। उनके माता पिता धार्मिक प्रवृत्ति के थे, जिससे शम्सुद्दीन के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। शम्सुद्दीन तुर्क की प्रारंभिक शिक्षा इस्लामी धर्मशास्त्र, अरबी और फारसी भाषा में हुई। उन्हें बचपन से ही धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों में गहरी रुचि थी। उन्होंने कुरान और हदीस का गहन अध्ययन किया और सूफी मत में गहरी आस्था रखी। उनकी शिक्षा का बड़ा हिस्सा सूफी संतों के सानिध्य में हुआ, जिनसे उन्होंने आत्मिक ज्ञान प्राप्त किया। शम्सुद्दीन तुर्क के जीवन में संघर्षों की भी कमी नहीं थी। एक समय में उन्होंने अपने विश्वास और सिद्धांतों के कारण स्थानीय शासकों और धार्मिक नेताओं के विरोध का सामना किया। इस संघर्ष ने उन्हें और अधिक दृढ़ बना दिया और उनके आध्यात्मिक जीवन को और गहराई प्रदान की। उस समय का समाज एक बदलाव के दौर से गुजर रहा था। तुर्क और अन्य विदेशी आक्रमणकारियों के आगमन ने भारतीय उपमहाद्वीप की राजनीतिक और सांस्कृतिक स्थिति को प्रभावित किया था। समाज में धार्मिक असहिष्णुता और संघर्ष की स्थिति थी, लेकिन साथ ही सूफी संतों के माध्यम से लोगों के बीच प्रेम, शांति और एकता का संदेश भी फैल रहा था। शम्सुद्दीन तुर्क पानीपती ने इस समय में अपने आध्यात्मिक विचारों से समाज को दिशा देने का प्रयास किया। उन्होंने अपने जीवन के प्रारंभिक दौर में ही यह समझ लिया था कि समाज में फैली बुराइयों को दूर करने और लोगों के दिलों में ईश्वर के प्रति प्रेम जगाने के लिए उन्हें एक नई राह पर चलना होगा। यही विचारधारा उनके आगे के जीवन और कार्यों का आधार बनी। शम्सुद्दीन तुर्क पानीपती के प्रारंभिक जीवन की यह संघर्षमय यात्रा उनके आगे के कार्यों की नींव बनी और उन्होंने इसे अपनी आस्था और विचारधारा के साथ जोड़ा, जो उन्हें एक महान सूफी संत के रूप में स्थापित करने में सहायक सिद्ध हुई। शम्सुद्दीन तुर्क पानीपती के जीवन में कई महत्वपूर्ण मोड़ आए, जिन्होंने उन्हें एक प्रभावशाली सूफी संत और समाज सुधारक के रूप में स्थापित किया। उनके संघर्षों और उपलब्धियों ने उन्हें समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। शम्सुद्दीन तुर्क पानीपती के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उन्होंने एक गहरे आध्यात्मिक अनुभव के बाद सूफी मार्ग को अपनाया। इस मार्ग पर चलने के लिए उन्होंने सांसारिक सुखों का त्याग किया और खुद को ईश्वर की खोज और सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने अपने गुरु से दीक्षा प्राप्त की, जो खुद एक महान सूफी संत थे। गुरु के मार्गदर्शन में उन्होंने सूफी विचारधारा को गहराई से समझा और आत्मा की शुद्धि के लिए कठिन तपस्या की। शम्सुद्दीन तुर्क पानीपती का धार्मिक और सामाजिक सुधारों के लिए किया गया प्रयास स्थानीय शासकों और धार्मिक नेताओं को पसंद नहीं आया। उनके विचार और उपदेशों को कई बार राजनैतिक और धार्मिक सत्ता के लिए खतरा माना गया। उन्होंने इन संघर्षों का सामना धैर्य और संकल्प के साथ किया और कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। यह संघर्ष उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने उनकी आत्मा को और अधिक मजबूत बनाया और उन्हें समाज में एक प्रमुख सूफी संत के रूप में स्थापित किया। शम्सुद्दीन तुर्क पानीपती ने धार्मिक शिक्षा को सरल और सुलभ बनाने का प्रयास किया। उन्होंने आम जनता के बीच इस्लामी मूल्यों और सूफी विचारधारा का प्रचार किया। उनकी शिक्षाएं प्रेम, करुणा और आध्यात्मिकता पर आधारित थीं। उन्होंने शिक्षा के माध्यम से समाज में धार्मिक कट्टरता और अज्ञानता को कम करने का प्रयास किया। उनके उपदेशों ने लोगों के दिलों में ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण का भाव जगाया। शम्सुद्दीन तुर्क पानीपती ने समाज में व्याप्त कुरीतियों, जातिवाद और सामाजिक भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने समानता और एकता के संदेश को फैलाया और लोगों को एक दूसरे के प्रति प्रेम और सम्मान का व्यवहार करने की शिक्षा दी। उन्होंने गरीबों, बेसहारा और उत्पीड़ितों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। उनके समाज सुधार के प्रयासों ने उन्हें आम जनता के बीच बहुत लोकप्रिय बना दिया। यद्यपि शम्सुद्दीन तुर्क पानीपती ने प्रत्यक्ष रूप से राजनीति में भाग नहीं लिया, लेकिन उनके विचारों और उपदेशों का स्थानीय शासकों पर गहरा प्रभाव पड़ा।
कई शासकों ने उनके विचारों से प्रेरित होकर अपने राज्य में धार्मिक सहिष्णुता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया। उनके जीवन काल में और बाद में भी उनके अनुयायियों ने समाज और राजनीति में उनके सिद्धांतों को आगे बढ़ाने का कार्य किया। शमसुद्दीन तुर्क पानीपती ने अपने अनुयायियों के लिए एक सूफी सिलसिले की स्थापना की, जिसमें उन्होंने आध्यात्मिकता, ईश्वर प्रेम और मानवता की सेवा को महत्व दिया। इस सिलसिले के माध्यम से उनके विचार और शिक्षाएं दूर दूर तक फैली। उनके अनुयायी आज भी उनके सिद्धांतों का पालन करते हैं और समाज में प्रेम, शांति और एकता का संदेश फैलाते हैं। उनके जीवन काल में और उनकी मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों ने उनके सम्मान में मकबरा और दरगाह का निर्माण किया, जो आज भी श्रद्धालुओं के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। यह स्थान आध्यात्मिकता और सूफी विचारधारा के केंद्र के रूप में जाना जाता है। शमसुद्दीन तुर्क पानीपती ने अपने जीवन में कई धार्मिक और सूफी साहित्य की रचना की, जिसमें उन्होंने ईश्वर की महिमा, मानवता की सेवा और आत्मा की शुद्धि के बारे में लिखा। उनकी रचनाएं आज भी सूफी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं और आध्यात्मिकता की दिशा में मार्गदर्शन करती हैं। शमसुद्दीन तुर्क पानीपती का जीवन एक प्रेरणा स्रोत है, जिसने समाज में बदलाव लाने और धार्मिक और सामाजिक सुधारों के माध्यम से लोगों के दिलों में जगह बनाने का कार्य किया। उनके संघर्षों और उपलब्धियों ने उन्हें एक महान सूफी संत और समाज सुधारक के रूप में अमर बना दिया। शमसुद्दीन तुर्क पानीपती एक महान सूफी संत थे, जिनकी विचारधारा और उपदेशों ने समाज में गहरे और सकारात्मक परिवर्तन किए। उनकी शिक्षाएं सूफीवाद के मूल सिद्धांतों जैसे प्रेम, करुणा, समर्पण और आत्मा की शुद्धि पर आधारित थीं। उन्होंने हमेशा लोगों को ईश्वर के प्रति प्रेम और मानवता की सेवा करने के लिए प्रेरित किया। शमसुद्दीन तुर्क पानीपती की विचारधारा का केंद्र बिंदु ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण था। उनके अनुसार सच्चे धार्मिक जीवन का अर्थ है ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण और उसकी मर्जी के आगे सिर झुकाना। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हर व्यक्ति के दिल में ईश्वर का निवास होता है और उसे पाने के लिए बाहरी आडंबरों की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सच्चे दिल से ईश्वर का स्मरण और उसकी सेवा ही पर्याप्त है। शमसुद्दीन तुर्क पानीपती ने मानवता की सेवा को सबसे बड़ा धर्म माना। उन्होंने अपने अनुयायियों को सिखाया कि दूसरों की मदद करना, गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा करना ही सच्चा ईश्वर प्रेम है। उनके उपदेशों में बार बार इस बात का उल्लेख मिलता है कि इंसान को अपने स्वार्थों से ऊपर उठकर दूसरों की भलाई के लिए काम करना चाहिए। शमसुद्दीन तुर्क पानीपती की शिक्षाएं धार्मिक सहिष्णुता और समभाव पर आधारित थीं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सभी धर्मों का मूल एक ही है और वह है ईश्वर की खोज और उसकी आराधना। उन्होंने जाति, धर्म और संप्रदाय के भेदभाव को निरर्थक बताया और समाज में एकता और भाईचारे को बढ़ावा दिया। शमसुद्दीन तुर्क पानीपती की शिक्षाओं में आत्मा की शुद्धि का महत्व प्रमुखता से वर्णित है। उन्होंने कहा कि सांसारिक इच्छाओं और मोह माया से मुक्त होकर ही इंसान ईश्वर के करीब पहुंच सकता है। उन्होंने अपने अनुयायियों को आत्म अनुशासन का पालन करने और अपने भीतर की बुराइयों जैसे अहंकार, लोभ और क्रोध को नियंत्रित करने की सलाह दी। शमसुद्दीन तुर्क पानीपती ने अपने उपदेशों में हमेशा ईश्वर की असीम दया और कृपा का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि ईश्वर हर इंसान को अपने करीब बुलाता है और उसकी दया से कोई भी वंचित नहीं रहता, चाहे वह कितनी भी गलतियां कर चुका हो। उन्होंने लोगों को ईश्वर के प्रति प्रेम और आस्था रखने के लिए प्रेरित किया, यह विश्वास दिलाते हुए कि ईश्वर उनकी गलतियों को क्षमा करेगा यदि वे सच्चे दिल से पश्चाताप करें। शमसुद्दीन तुर्क पानीपती ने सादगी और संयम को जीवन का मूल सिद्धांत बताया। उन्होंने अपने अनुयायियों को सिखाया कि सांसारिक सुख सुविधाओं का त्याग कर सादगी से जीवन जीना ही सच्ची धार्मिकता है। उन्होंने कहा कि ईश्वर के करीब पहुंचने के लिए सादगी, संयम और तपस्या का पालन करना आवश्यक है। शमसुद्दीन तुर्क पानीपती ने समानता और भाईचारे का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि सभी इंसान ईश्वर की संतान हैं और उनमें कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। उन्होंने जाति, धर्म और संप्रदाय के आधार पर भेदभाव को गलत ठहराया और सभी के साथ प्रेम और समानता से व्यवहार करने की शिक्षा दी।
शमसुद्दीन तुर्क पानीपती के विचारों और उपदेशों ने बहुत से लोगों को प्रभावित किया और उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ती चली गई। उनके अनुयायी उन्हें मुर्शिद मानते थे और उनके द्वारा सिखाए गए सूफी सिद्धांतों का पालन करते थे। उनके अनुयायी विभिन्न सामाजिक और धार्मिक पृष्ठभूमियों से आते थे, जो उनके संदेश की व्यापकता और समावेशी दृष्टिकोण को दर्शाता है। शमसुद्दीन तुर्क पानीपती के विचारों और शिक्षाओं के आधार पर उनके अनुयायियों ने सूफी सिलसिले परंपरा की स्थापना की। इस सिलसिले के माध्यम से उनके विचार और उपदेश आगे की पीढ़ियों तक पहुंचते रहे। उनके अनुयायियों ने विभिन्न स्थानों पर खानकाहें और दरगाहें स्थापित की, जहां लोग उनके उपदेशों को सुनने, सूफी संगीत, कव्वाली और आध्यात्मिकता का अनुभव करने के लिए एकत्रित होते थे। उनकी दरगाह आज भी एक महत्वपूर्ण धार्मिक और आध्यात्मिक केंद्र है, जहां उनके अनुयायी और अन्य श्रद्धालु प्रार्थना और ध्यान के लिए आते हैं। शमसुद्दीन तुर्क पानीपती का जीवन उनके अनुयायियों और समाज के लिए एक दीपक के समान था, जो अंधकार में रोशनी फैलाता रहा। उनके जीवन के अंतिम दिन भी उनकी आध्यात्मिकता और सेवा की भावना से भरे हुए थे। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ी, उन्होंने अपना अधिक समय ध्यान, प्रार्थना और आत्मचिंतन में व्यतीत करना शुरू किया। वे अपने अनुयायियों को मार्गदर्शन देते रहे और समाज में प्रेम, शांति और समानता का संदेश फैलाते रहे। उनके अंतिम दिनों में शमसुद्दीन तुर्क पानीपती ने अपने जीवन के कार्यों का मूल्यांकन किया और यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि उनके द्वारा स्थापित सूफी सिलसिला उनके बाद भी जीवित और सक्रिय रहेगा। उन्होंने अपने निकटतम अनुयायियों को सूफी शिक्षाओं को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी सौंपी। शमसुद्दीन तुर्क पानीपती ने अपने जीवन में धार्मिक शिक्षा को सरल और सुलभ बनाने का कार्य किया। उन्होंने इस्लाम के सूफी मत की शिक्षाओं को आम जनता के बीच फैलाया और उन्हें ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण का मार्ग दिखाया। उन्होंने धार्मिक कट्टरता और अज्ञानता के खिलाफ संघर्ष किया और लोगों को आत्मा की शुद्धि और सच्चे धार्मिक जीवन की राह पर चलने के लिए प्रेरित किया। शमसुद्दीन तुर्क पानीपती ने समाज में व्याप्त कुरीतियों जैसे जातिवाद और सामाजिक भेदभाव के खिलाफ काम किया। उन्होंने समानता, भाईचारा और मानवता की सेवा को बढ़ावा दिया। गरीबों, बेसहारा और उत्पीड़ितों के लिए उनके कार्यों ने उन्हें जनता के बीच एक मसीहा के रूप में स्थापित किया। उन्होंने एक सूफी सिलसिले की स्थापना की, जो उनके विचारों और शिक्षाओं को आगे बढ़ाने का माध्यम बना। इस सिलसिले ने सूफीवाद के सिद्धांतों को व्यापक रूप से फैलाया और समाज में सकारात्मक बदलाव लाए। उनकी शिक्षाओं के आधार पर उनके अनुयायियों ने विभिन्न स्थानों पर खानकाहें और दरगाहें स्थापित की, जहां आज भी उनके उपदेशों और विचारों का पालन किया जाता है। शमसुद्दीन तुर्क पानीपती का निधन 14वीं सदी के मध्य में हुआ। उनकी मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों और प्रशंसकों ने उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए उनकी दरगाह का निर्माण किया। यह दरगाह आज भी एक महत्वपूर्ण धार्मिक और आध्यात्मिक स्थल के रूप में प्रतिष्ठित है, जहां हर साल हजारों श्रद्धालु प्रार्थना, ध्यान और सूफी संगीत, कव्वाली के लिए आते हैं। उनकी मृत्यु के बाद भी शमसुद्दीन तुर्क पानीपती की शिक्षाओं का प्रभाव कम नहीं हुआ। उनके अनुयायियों ने उनकी विचारधारा को जीवित रखा और उसे आगे की पीढ़ियों तक पहुंचाया। उनकी सूफी परंपरा आज भी जीवित है और यह समाज में प्रेम, शांति और एकता का संदेश फैलाती है। शमसुद्दीन तुर्क पानीपती की दरगाह एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है, जहां लोग उनकी शिक्षाओं और उनके जीवन से प्रेरणा लेने आते हैं। यह स्थान सूफी संगीत, कव्वाली और धार्मिक उत्सवों का केंद्र बन गया है। दरगाह पर आने वाले श्रद्धालु उनके उपदेशों और सूफी विचारधारा को आत्मसात करने का प्रयास करते हैं। उनकी शिक्षाओं ने समाज में धार्मिक सहिष्णुता, समानता और प्रेम के सिद्धांतों को मजबूती से स्थापित किया। आज भी उनके विचार समाज सुधारकों और आध्यात्मिक नेताओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। शमसुद्दीन तुर्क पानीपती की विचारधारा ने समाज के विभिन्न वर्गों को एक साथ जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके जीवन और उपदेशों पर आधारित साहित्य और पुस्तकें आज भी पढ़ी जाती हैं और उनका अध्ययन किया जाता है। ये रचनाएं सूफी साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं
और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रसार करती हैं। उनके विचारों और सिद्धांतों पर आधारित शिक्षाएं आज भी सूफी संस्थानों और मदरसों में पढ़ाई जाती हैं, जिससे उनकी विरासत पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित बनी रहती है। शमसुद्दीन तुर्क पानीपती का जीवन और उनकी शिक्षाएं आज भी समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। उन्होंने जो विचारधारा और परंपरा स्थापित की, वह आज भी जीवित है और समाज में प्रेम, शांति और समानता का संदेश फैलाती है। उनकी विरासत ने उन्हें अमर बना दिया है और उनकी शिक्षाएं आज भी लोगों के दिलों में जगह बनाए हुए हैं। शमसुद्दीन तुर्क पानीपती का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्ची आध्यात्मिकता का अर्थ केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अपने अंदर के अंधकार को दूर कर दुनिया में प्रेम, शांति और करुणा का प्रकाश फैलाना है। उन्होंने हमें दिखाया कि ईश्वर का प्रेम और मानवता की सेवा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आइए हम सभी उनके जीवन और शिक्षाओं से प्रेरणा लें और अपने जीवन में इन मूल्यों को अपनाने का प्रयास करें। जाति, धर्म और भेदभाव की दीवारों को तोड़कर प्रेम और समानता के पुलों का निर्माण करें। शमसुद्दीन तुर्क पानीपती की शिक्षाएं आज भी हमें एक बेहतर इंसान बनने और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित करती हैं। चलें, उनके दिखाए मार्ग पर और अपने दिलों में प्रेम, करुणा और सेवा का दीप जलाएं, जिससे यह दुनिया एक बेहतर और अधिक समृद्ध स्थान बन सके। यही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मेरे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर